एक पूज्य बड़े महाराज जी और अधिकारी जी का आशीर्वाद और हमारे वर्तमान जगत गुरु स्वामी जी का यह जो सयाने होंगे वो जानते होंगे इस पीठ की विशेषता, इस पीठ का महत्व, संतों का प्रेम और संतों की भावना। आश्रमों में सदा सर्वदा सबका सम्मान, चूंकि ये कार्यक्रम सार्वजनिक होते हैं, आश्रम सबके होते हैं, किसी का व्यक्ति विशेष आश्रम नहीं होता। आश्रमों में किए गए अनुष्ठान, ये जो प्रकल्प होते हैं, ये महापुरुषों के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से संपन्न होते हैं। सभी क्षेत्रीय जनमानस वासियों का तन मन धन, आपका सहयोग, मनसा वाचा कर्मणा, आपके पूर्वजों की जो एक आस्था उस महापुरुषों से रही है, लगी रही है, आज भी उसी कड़ी में देखने को मिल रही है। हम सभी क्षेत्रवासियों से, जनता जनार्दन से एक निवेदन है, इस पुरुषोत्तम पीठ के गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद एक सद्भावना के साथ प्रवेश करें। ना यहाँ किसी से ईर्षा है, ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है। ये धार्मिक मंच है। व्यासपीठ के सामने इस मंच में आने का अधिकार, मंच में बोलने का अधिकार उसी व्यक्ति का हो सकता है जिसको मंच से नाम लेकर के बुलाया जाएगा। इस मंच के जो भी जितने भी श्रोता हैं, शायद राम कथा हमारे आपके जीवन में यही सिखाती है, जहां समता हो, ना कहीं इस राम कथा के अंदर ईर्षा है, ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने अवधपुरी में रहने वाले एक धोबी की बात को सच करने के लिए सीता जैसे को अयोध्या से निष्कासित कर दिया था। क्या मर्यादा थी उस जमाने में। लोगों ने कहा भगवान राम से इसकी प्रतिक्रिया किया जाए। क्या सीता अयोध्या से इस अवस्था में निष्कासित करने लायक हैं? राम जी ने कहा अयोध्या में रहने वाले एक धोबी का भी अधिकार है की बात भी मानना, ये राम का स्वभाव है। इसको राम कथा कहते हैं। कैकेयी जैसे के महाराज चक्रवर्ती दशरथ से वरदान पाने के बाद में कभी भी राम के चरित्र में एक भी कहीं संकेत नहीं मिलता कि राम के मन वचन कर्म में कहीं ऐसा आया हो कि कैकेयी ने कहीं न कहीं गलत किया है। जहां प्रेम है, सद्भावना है, वीरता है, उदारता है, सत्य है, धर्म है, उसको राम कथा कहते हैं। राम कथा बताती है जीवन में आपने कितने लोगों का आशीर्वाद लिया, शायद इससे कोई लेना देना नहीं। किसकी सेवा आपने कितनी किया, इसका लेना देना नहीं, लेकिन आपने अपमान कब किसका कर दिया, शायद इसका महत्व बहुत बड़ा है। महाराज चक्रवर्ती अपने जीवन में मनु के समय से लेकर के शायद यज्ञ अनुष्ठान, धर्म कर्म, प्रजा पालन में उत्साहित रहने वाला जीवन, लेकिन एक छोटी सी गलती, श्रवण को बाण मार देना, सच बताएं 2-2 जन्मों की तपस्या को भस्म कर दिया। श्राप इतना कठोर होता है, दुनिया में कोई ताकत उसको मेट नहीं सकती। हम निवेदन करेंगे 9 दिन तक चलने वाले अनवरत कार्यक्रम में, जो मां भगवती का तेज है और पावर है, शायद इससे इस गेट के अंदर प्रवेश करने के बाद प्यार से आए तो शायद अच्छा होगा। रही बात सहयोग और असहयोग की, मां भगवती की जिसकी जितनी इच्छा होगी, श्रद्धा होगी, कोई भी व्यक्ति दान करते समय नहीं सोचता, हर व्यक्ति ये सोचता है
कि हम ज्यादा से ज्यादा दान दें, चाहे वो तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो। हमारे भाई पंकज सिंह जी, शायद जब हम इस बरा में प्रवेश किए, पहला कार्यक्रम हमने यहां आरंभ किया था बहुत वर्षों पहले। शायद उस समय से आज तक कोई भी कार्यक्रम हो, हमको कहना नहीं पड़ता, इनको पूछना पड़ता है कि व्यवस्था क्या गड़बड़ा रही है और क्या शेष कैसे कहां करना है। दूसरा निवेदन, जिसको जो भी देना है, किसी को इनाम देना है, साल देना है, पब्लिक को बांटना है, नेताओं को बांटना है, कोई दिक्कत नहीं, खूब आप लोग लेके आए, सब कोई बांटे, जिसको जो भी देना हो। उस बीच में कोई टीका टिप्पणी, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, चूंकि ये मंच पुरुषोत्तम पीठ का है, पूज्य बड़े महाराज जी के आशीर्वाद का है, तो ये आप कार्यक्रम सबका है, ये मंच आप सबका है, इसमें सबका अधिकार है। यहाँ ईर्षा और देश को छोड़ करके ही प्रवेश करें तो शायद माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे। पूज्य महाराज जी से के चरणों में एक बार निवेदन किया गया और आप बड़ी सरलता के साथ, हमको पता है कि आप दूर दूर विदेशों में जा करके कितने बड़े ऊंचे मंचों में विराजमान होकर के व्यवस्था रहती है खान पान की, यहाँ तो ऐसे बैठ जाना सबके साथ में और जो व्यवस्था है उसमें शामिल होना। हमने कहा महाराज जी अलग से रसोई की व्यवस्था, बोले नहीं हमें नहीं करेंगे, ये हमारा आश्रम है। ये महापुरुष कितने सरल होते हैं।